स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज मैं करने वाला हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन डीजल का इंजन चेंज। तो हम इंजन तो आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा इंजन चेंज क्यों कर रहा है, लेकिन फुल फिटिंग बताऊंगा हम कैसे कैसे यहाँ पे करते हैं इंजन रिप्लेस, और आप कैसे कैसे कर सकते हो या जैसे आप देखना चाहते हो वो भी ठीक है। और फुल दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम कर रहे हैं AC की गैस रिकवरी। ये मशीन से एसी की गैस रिकवरी करते हैं। बाहर तो हम वैसे भी नॉर्मल मशीन तो होती नहीं है, तो सारे हम ऐसे ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मशीन वगैरह है हमारे पास, ये सारी गैस रिकवरी कर लेती है और अब्जॉर्व कर लेती है अपने में। वहीं से फिर हम गाड़ी में गैस डाल सकते हैं, तो वेस्ट नहीं होती। सो हमारी गाड़ी का कंप्लीट इंजन आ रखा है, तो कंप्लीट इसका करेंगे रिप्लेस। सॉरी, मैंने बोला था आपको डीजल, ये पेट्रोल है। डीजल पेट्रोल का थोड़ा हो गया, लेकिन ये हम कर रहे हैं पेट्रोल इंजन रिप्लेस। मैंने डीजल बोल दिया गलती से। तो बम्पर हमने इसीलिए खुलवाया क्योंकि हम इसके साथ बॉडी के साथ टच करेंगे, काम कुम होएगा, इधर उधर बम्पर को धक्का वक्का लग जाए, बम्पर स्क्रैच आ जाए, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए हमने बम्पर खुलवा के साइड पे रख दिया। और बाकी हमारा कंडेंसर वगैरह निकालने में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इधर को साइड लॉक वगैरह हो तो वो भी निकाल देंगे, ये ऊपर की ग्रिल वगैरह निकाल देंगे, बम्पर, कंडेंसर, रेडिएटर सब निकाल के आगे से, क्योंकि इंजन पूरा मशीन से हम ऊपर उठा के बाहर निकालेंगे। आसपास की जितनी फिटिंग है सारी निकाल देंगे। एयर फिल्टर की असेंबली पूरी हो जाएगी, हाउस पाइप सारे हो जाएंगे, कूलेंट ड्रेन करेंगे, बैटरी साइड हटा देंगे, ECM जो होता है इसका, उसका एक कपड़ा निकाला पड़ेगा। इंजन वायरिंग पूरी कंप्लीट। इसके साथ जो नया इंजन आएगा उसके साथ हम वायरिंग बाहर ही अटैच करके और सारी की सारी करेंगे फिटिंग वगैरह। तो कवर ववर सब बाहर निकालेंगे। तो इसकी पाइपें सारी निकाल देनी है, इंटेक की, कूलेंट की, ये वो अपना ये रेडिएटर, फैन, कंडेंसर सब निकाल लेंगे। इसी नीचे इंजन शील्ड साइड से वो सारा अपना गियर बॉक्स पे फिटिंग सारी, और आगे सारी फिटिंग। इतनी फिटिंग मैं खोलूँगा और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो मेजर पार्ट होंगे वो आपको बताता जाऊँगा। वीडियो फुल जरूर देख। जितनी फिटिंग हमारे समझ में आ रही है वो तो हम खोलते जा रहे हैं। जैसे भी फिटिंग खोलनी है, आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ ना। वैसे तो हमारा इंजन पूरा कंप्लीट आया है ना। पहले हम कंप्रेसर खोलने वाले थे, फिर हमने इंजन चेक किया, उसका कंप्लीट आ रखा है, चाइल्ड पार्ट वगैरह सारे लगे हुए हैं। तो हमें ये नहीं खोलने, हमने इसकी पाइपें वगैरह निकाल दी हैं। आप जब भी खोलते हो ऐसा, तो आपको मेन ये ध्यान रखना है, जो भी इंजन के साथ जैसे अटैचमेंट हो रहा, बॉडी और इंजन के साथ जो चीज़ टच हो रही है उसे अलग अलग करते जाओ, और आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये मेन वायर है, हमें ये मेन वायर यहाँ से निकालनी है और ये इधर कर देनी है। इंजन जब बाहर आएगा फिर वायरिंग बड़े प्यार से आराम से खोल जाएगा, क्योंकि उसमें ये बेनिफिट रहता है कि अपने कोई लॉक वगैरह टूटते टाटते नहीं है। बाकी सेल्फ के वो वायर जो मेन लगी होती है वो यहाँ से बैटरी सीधी वहाँ जाती है अपने फ्यूज बॉक्स से। अल्टरनेटर की एक मेन यहाँ बॉडी से जाती है, तो वो हमें सारी चीज़ें निकालते जाना। तो हॉजिंग तो पूरी खोलनी है, एक बार गाड़ी ऊपर उठाने का सेल्फ बाहर निकलेगा, हॉजिंग वगैरह अलग होएगी, गियर बॉक्स ट्रांसमीटर। बाकी फ्यूल की पाइपें होती हैं बैक साइड पे, एक वहाँ से मेन मैंने वो निकाली, एक वैक्यूम की पाइप है वो निकाल दी है। उधर की साइड AC की पाइप है, इधर की साइड 2 वायर है अल्टरनेटर और अपना सेल्फ की, उधर 2 पाइपें आएगी मेन। एक ये वैक्यूम की पाइप आएगी और वैक्यूम एक ये भी अपनी आएगी कूलेंट वाली पाइप, एक छोटी यहाँ से, ये पाइप यहाँ होती, यहाँ लगती कूलेंट। आगे 2 मैंने उतार दी, AC की पाइपें डिस्कनेक्ट कर दी। और इसमें ज़्यादा एडिशनल कुछ नहीं होता। वायरिंग का एक कपलर होता है, छोटी मोटी 2-3 वायर अर्थ वगैरह लगे होते हैं, और इतना एडिशनल कुछ भी नहीं होता। तो यो अपना कैडनी कन्वर्टर वगैरह वो हमें पुराना लगाना पड़ेगा। बाकी टर्बो भी आ ही रखा है इसका नया। तो नए की ओपनिंग भी आपको दिखाऊंगा, कैसे हमने उसको खोला, कैसा बॉक्स आता है, उसका प्राइस भी लास्ट में बताऊंगा कितने का है। तो फिलहाल हमने इधर से खा ली। अब इसकी बारी हॉजिंग की, हॉजिंग खोलेंगे, बाद में जैक वगैरह लगाएंगे, इंजन जैक से उठा बाहर। हमने गाड़ी ऊपर उठा ली है, और आपको बता दो ये हॉजिंग के गियर के जितने बोल्ट हैं, 14 नंबर का दिख रहे हैं लाइनसर, ये सारे खोल लेने हैं। साइलेंसर का ये हमें पार्ट निकालना। जब हम उसे इंजन को बैठाएंगे साइलेंसर पे, कैडनी कन्वर्टर बैठा के लगा के सॉरी बैठाएंगे, तो इसमें टच करेगा आवाज़, वो भी हमें खोल देना। तो ये भी खोल दिया, ये हॉजिंग के बोल्ट खोल दिए हमने सारे। और नीचे से इसकी कोई वायर वगैरह नहीं होती, तो लेकिन आपको जब भी ध्यान से खोलना है तो इसे इंजन को प्रॉपर उठा के फिर खोलना है। और माउंट, ये इंजन माउंट होता है, इसके 18 नंबर के ऊपर 2 बोल्ट लगे हुए, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। इंजन उनके माउंटों पे टिका होता है, तो वो भी, और ऊपर जाके जो लास्ट में फिटिंग है वो भी आपको बता दूँ। सो रेयर साइड से हॉजिंग के बोल्ट खोल के मैंने गियर बॉक्स सारा ही नीचे कर दिया। गियर बॉक्स खुला ही पड़ा था, रह क्या ज़्यादा है, ओनली ऑन शावर्ड। और उससे हमारा बेनिफिट होता है कि गियर बॉक्स चढ़ने में, सॉरी इंजन चढ़ाने में दिक्कत नहीं आती, तो इसलिए गियर बॉक्स सारा नीचे, और रेयर से कोई फिटिंग नहीं होती। ये ओनली ये कपलर होते हैं 2 गियर बॉक्स के ऊपर लगे होते हैं जो। और बाकी तो ये 2 पाइपें निकाल लिया,
ये हीटर की होती हैं, हीटर के दोनों बागे निकालने के बाद और जैक लगा के इंजन सारा बाहर। तो नीचे से सारा ट्रांसमिशन वगैरह मैंने कर दिया अलग और अपना इंजन एकदम हो गया फ्री। तो ये एकदम फ्री है और खाली एक कनेक्टर वो सामने वाला रह गया, एक रह गया ECM का। ECM का कनेक्टर ये रहा, आपको कभी भी खोलना है इसे, यहाँ पे एक हल्का सा लॉक होता है, इसे अंदर प्रेस करो, इसे बड़े प्यार से ऐसे खींच दो तो बड़े आराम से ये निकल जाता है। डिस्कनेक्ट हो गया तो इसे रख देंगे साइड पे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आ गया, यहाँ भी एक हल्का सा लॉक होता है, इसे करो प्रेस ऐसे और इसे पीछे को खींच दो और ऐसे कर दो, ये भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। बस इतना होता है इनका। ये दोनों कपलर हैं, इन्हें साइड कर दो और इंजन अपना ये फ्री एकदम, कोई साइड पे आइटम नहीं लगी। और इसे जैक लगाएंगे, इंजन पूरा उड़ा के बाहर और नया इंजन रख देंगे। कंप्लीट इंजन हमें चेंज करना है और जो इसमें प्रॉब्लम थी वो बहुत ही अनोखी प्रॉब्लम है, लास्ट में बताऊंगा। और इंजन पूरा रख के इसके अंदर और इसका इंजन नया जो आएगा उसका ओपनिंग आपको दिखाता हूँ और उसका प्राइस भी आपको दिखाता हूँ। पहले इसे निकालते हैं जैक से बाहर। इंजन हमने कर दिया गाड़ी से बाहर, ये रहा सारा कंपार्टमेंट खाली एकदम। और अब आपको बताऊंगा मैं, इसकी बेल्टें वगैरह तो उतारनी नहीं है, सब आया है नया। इसकी वायरिंग जो हार्नेस है वो यही लगानी है। तो कपलर टू कपलर बड़े प्यार से बिना लोग तोड़े कोई सारी हार्नेस हमें अलग करनी है। फिर इंजन दूसरा लाना है, तो उसमें हार्नेस लगानी है। तो फ्राई व्हील भी आया है उसमें, और खाली हमें क्लच सेट इसका रिप्लेस करना। ये पाइपें जो रबड़ की पाइप होती हैं वो हमें वही गाड़ी सॉरी इंजन पे लगानी है इसी गाड़ी की। तो इधर की साइड से आपको बता दूं, बैक साइड से कोई ऐसा, तो हार्नेस सारी निकालनी है हमें। एल्बो भी आ रखी होती है, ये ब्रैकेट भी आ रखा है, खाली ये और ये सलब वगैरह और क्लच साइड इसका ही। तो इसी की फिटिंग हम खोलते हैं। लेफ्ट पे हमने अपना इंजन नया रख लिया और ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग मैंने कर दी थी, आपको बता दिया। तो इसका प्राइस आता है इधर की साइड, देख ही सकते हो, 2,47,000 2,47,062 रुपये, इतने का इसका इंजन है। और ये इंजन अपना आया है पूरा कंप्लीट, और लेके जाते हैं अपनी गाड़ी के बगल में, उसकी हार्नेस वगैरह इधर उधर ट्रांसफर कर। ये रहा हमारा पुराना इंजन, और पुराने इंजन की जो रेल की वायरिंग आती है वो साथ में रहने दीजिए क्योंकि उसकी नहीं आ रखी है। तो ये हमने नया इंजन टांग रखा, इसकी हार्नेस इतनी है इंजन की बस, बाकी ये कंप्लीट है। इंजन ऑयल आया है साथ में, नहीं आया, आना चाहिए। वैसे इसमें इंजन ऑयल वगैरह नहीं, किसी इंजन में आ जाता है। तो इसकी हार्नेस की करेंगे फिटिंग, और जितने इसके इंजन नंबर वगैरह है वो हमें ये पेपर वगैरह मिलते हैं, तो पेपर हमें टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंजन नंबर वगैरह छुपाने पड़ेंगे इसके, क्योंकि RC पे चेंज होएंगे। बाकी क्लच सेट नया लगाना है। इसमें देख लो क्या क्या आया है, इसमें फुल कंप्रेसर, वाटर पम्प, ये वो, इलेंट, एग्जॉस्ट, टर्बो, मैनिफोल्ड वगैरह सब कंप्लीट है। खाली और टैली कन्वर्टर वगैरह लगाना है, हीटर की पाइप लगाने हैं, हीटर कोर की, और क्लच सेट लगाना है। बाकी एकदम सेट कंप्लीट, एकदम ब्रांड न्यू इंजन। तो प्राइस मैंने आपको बता दिया था। तो बाकी जो नहीं है करते हैं इसकी फिटिंग। तो इसकी वायरिंग देख लो आ रखी है साथ में ही, तो इसकी फिटिंग करते हैं और इंजन नंबर वगैरह इसके पेपर पे छुपाते हैं। नया इंजन जो हमारा फाइनली रेडी हो गया, 2 पाइपें वगैरह लगी है, हार्नेस लगी पुरानी, क्लच सेट लगा पुराना इसका, बाकी टैली कन्वर्टर वगैरह सारा पुराना। और ये रहा अपना पुराना, इसे वहीं पैक करना पड़ेगा। और गाड़ी का जो इंजन रिप्लेस हो रहा हो तो रहा वारंटी में, और इसमें कमी आपको बताऊंगा लास्ट में क्या थी। और इसमें इंजन वगैरह तो आया नहीं, कभी कभार इंजन हमने मंगवाए पहले उसमें आ जाता है, तो इसमें तो नहीं आया अवेलेबल। तो बाकी देख ही सकते हो ऐसा आता है कोई कंप्लीट इंजन।
चढ़ाते हैं, इसे गाड़ी के अंदर रखते हैं। सो इंजन हमने नया रख दिया। सबसे पहले हमने माउंट के बोल्ट लगाए हैं इसके, लेफ्ट साइड के दोनों माउंट के बोल्ट लगा दिए। उसके बाद इंजन थोड़ा पीछे की साइड चला जाता है। ट्रांसमिशन मैंने फिट करके सारा उसका कंप्लीट कर दिया, नीचे से ट्रांसमिशन वगैरह का। इधर की साइड हम एक सल्वर लगा रहा है, इधर के मैं एसी की पाइपें वगैरह लगा के फिटिंग कर रहा हूँ। तो ये पुराना लटका रखा हमने इंजन ऐसे ही, तो इसे पेटी पेटी में रख के आना पड़ेगा। बाकी धीरे धीरे आपको जो समझ आती है सारी फिटिंग करनी है, लेकिन जिस तरह से लगोगे सारी कंप्लीट करते जाओ, जो बोल्ट लगाओ वो टाइट करते जाओ, छोड़ना कुछ नहीं है। तो फाइनली सारी फिटिंग प्रॉपर करने के बाद गाड़ी कर दी मैंने स्टार्ट। तो इंजन ने पहले राउंड का लंबा लिया क्योंकि फ्यूल वगैरह की सप्लाई खाली होती है। दूसरे राउंड में एकदम होगी स्टार्ट। आवाज़ सुन ही सकते हो, एकदम फ्रेश इंजन की आवाज़, एकदम साइलेंट। और जंप वायर से गाड़ी हुई है हमारी स्टार्ट। बैटरी लगती है, डबल सेल्फ लेती है। तो बाकी कूलेंट वगैरह आप डालेंगे। इंजन ऑयल डाल दिया था, 6 लीटर क्वांटिटी इंजन ऑयल डलता है इसमें। जब गाड़ी इंजन नया होता है बिल्कुल फ्रेश, तो हल्का सा ज़्यादा डलता है, 200-250 ml के अराउंड। बाकी जितनी फिटिंग वो मैंने कर दी थी। आई होप आपको मेरी जो फिटिंग वगैरह बताई आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिलेगी होगी। तो बाकी परफॉर्मेंस इसकी चेक करवाता हूँ, तो डिटेल आपको बताता हूँ इसमें दिक्कत क्या थी। तो गाड़ी जो होगी एकदम अपनी रेडी फुली एंड फाइनली। सारी फिटिंग वगैरह मैंने कर दी थी प्रॉपर जो भी था उसमें। और आपको मैं एक क्लिप सुनाता हूँ उसमें जो दिक्कत आ रही थी गाड़ी में, आवाज़ की कंसर्न थी। आपने आवाज़ तो सुन ली होगी। जब हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड गियर डाल के गाड़ी पे उठाते हैं, पिकअप लेते हैं, तो तब ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। बहुत दूर से आवाज़ आ रही थी, आपने कंफर्म की होगी, बहुत खतरनाक आवाज़ करती है ये। और उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर गाड़ी इतनी चली नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, कोई इंजन में लूज पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये खोल के नहीं दे सकते। प्लांट से इसका इंजन वगैरह आया था और दोबारा हमने उस गाड़ी में रखे और गाड़ी का जो आवाज़ है वो सॉर्ट आउट हमने कर दिया। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।